हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर हमारा चल रहा है। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप पिछले लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज करें, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, और इसका जो एक लेक्चर हो चुका है उसको आप पहले अच्छे से देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्योंकि आप एक्सरसाइज तभी कर पाओगे जब आप पीछे का कंसेप्ट को जान लोगे। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले कंसेप्ट को जाने, फिर एग्जाम्पल को जाने, फिर उसके बाद एक्सरसाइज लगाएं, तब आपको बहुत मजा आएगा। फिर अगर आपके पास कोई बुक हो उसको भी प्रीफर कर सकते हो। क्लियर? चलो कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ चैप्टर की आपकी पहली एक्सरसाइज है आपकी 4.1। इसमें क्या क्या रखा? पहले क्वेश्चन में चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको याद हो तो एक एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल इस चैप्टर का, जिसमें हमने चेक की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले ही लेक्चर में हमने। आप अगर देखोगे तब, है ना, लास्ट ही हमारा उस पर था। इसमें भी चेक करना आपको कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। पहले पार्ट में अगर हम देखें सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। चलो देखते हैं सोल्यूशन। इसमें हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस के 3। क्लियर? इसको ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस के 2x, और ये आ जाएगा माइनस के 2x, या इक्वल टू भी रहने दें अभी। चलो 2x माइनस के 3 2 जा 6। इसको आप इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, इधर लेके आएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x से 2x बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर 1 और 6 7 प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बच्चों इक्वेशन बन गई। अगर आप यहां देखो एक्स स्क्वायर की टर्म तो है, देखो बी जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी होती है, यहां पर चाहे तो वी ना हो या सी ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट एक्स स्क्वायर की टर्म होना कंपलसरी है। दैट मीन्स ये लिख सकते हैं हम, इट इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की है बच्चों? ये फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म की है। अगर ये इस फॉर्म किया तब ये क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हेंस दिस गिवन इक्वेशन is a quadratic equation, is a quadratic equation। बस आपको ये लिखना होगा सिंपली। बट ये याद रखना, करने के बाद आपको बच्चों ये लाइन लिखनी कंपलसरी है, तब एक अलग इंप्रेशन पड़ता है ना। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका बच्चों। क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट? ये रहा। इसमें देखते हैं सॉल्यूशन में फिर से देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 और 3 माइनस के x। चलो इसको ओपन करें। चलो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x अंदर लेके जाएंगे तो 3 2 जा 6 माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 2x। इधर बच्चों आप ले आए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस प्लस के 6 माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। बच्चों ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां से फिर से देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है फिर से किस फॉर्म की? एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी फॉर्म की है ना। तो यहां से लिख देंगे, ये लिख देंगे हमारा इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। हेंस या देयरफॉर जो भी लिखना चाहो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी लिख सकते हो, या गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं थोड़ा थोड़ा चेंज इसलिए कर देता हूं ताकि आप माइंड में ये सेट ना करो कि भाई यही लिखना है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, इस वाले में देख लेते हैं बच्चों ये क्या कह रहा है। चलो फिर से सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड x माइनस के 2 x प्लस के 1 इज इक्वल टू x माइनस के 1 और x प्लस के 3। मल्टीपल कर ले अंदर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट का मल्टीपल कर लेते हैं। x का मल्टीपल x के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर, x का 1 के साथ तो प्लस के x, 2 का माइनस के 2x माइनस के 2 इज इक्वल टू, फिर से मल्टीपल करेंगे, ये तो आपको आता ही होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के x माइनस के 3। x का पहले हर दोनों टर्म के साथ, फिर -1 का दोनों टर्म के साथ, है ना। चलो एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर कट जाएगा, या तो कैंसिल आउट कर सकते हो या इधर भी ला सकते हो। चलो मैं इधर ला के दिखा दे रहा हूं, कभी किसी को थोड़ी दिक्कत हो। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2, इधर लेके आएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये प्लस के 2x बचेगा तो माइनस के 2x और प्लस के 3
इज इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये बनेगा माइनस के 3x और माइनस के 2 प्लस के 3, माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है? नहीं है। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या लिखेंगे हमारा? इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की नहीं है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। hence the given equation is not a quadratic equation, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों नहीं है। सिंपल है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लेते हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन एक ही जैसे पैटर्न के साथ चल रहा है हमारा, है ना। इसको करते हैं सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। x माइनस के 3 और 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस के 5। यहां से क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3 टू 6x माइनस के 3। देखो x का मल्टीपल दोनों टर्म के साथ, फिर माइनस के 3 का मल्टीपल दोनों टर्म के साथ किया, है ना। आगे चलते हैं। x का मल्टीपल दोनों टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। इसको बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस के x, इसको लिख सकते हैं। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम। इसको लिख सकते हैं x माइनस के 5x माइनस के 3। इधर लेके आएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी आपके बच्चों। ये फिर से क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से हम लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे? इट इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। hence the given equation is a quadratic equation। सिंपल है। देखो बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता के चल रहा हूँ। सिंपली आप ओपन करो लेफ्ट हैंड साइड को, चेक करो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी टर्म की है तब होगा, वरना नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखें बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? फिर से सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका, है ना। ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? x 2x माइनस के 1 जल्दी से, मजा आ रहा है पक्का? x प्लस के 5 और x माइनस के 1, मजा आना चाहिए। देखो, है ना, मजा आना चाहिए और पक्का मजा आएगा अगर कंटिन्यू आप बने रहोगे तब, है ना। ओपन करें, 2x का मल्टीपल दोनों टर्म के साथ 2x स्क्वायर और यहां से 2x का मल्टीपल माइनस के 3 माइनस के 6x माइनस के x माइनस माइनस प्लस के 3। क्लियर। राइट हैंड साइड देख लेते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 5x माइनस के 5 ये हो जाएगा। तो यहां से x को इधर लेके आए, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 7x और प्लस के 3 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4 बनेगा तो माइनस के 4x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 7 माइनस के 4 माइनस के 11x प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। ये फिर से किसके तरह है बच्चों? आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह फिर से है। फिर से हम लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। हैंस क्या भाई? हैंस इट इज या चलो गिवन जो लिख रहे हैं चलो वही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हैंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल है। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट ये रहा, बहुत फिर से सिंपल ही है बच्चों, टफ नहीं है। ये बड़े सिंपल होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख लो आप फिर से, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर
प्लस के 2 टू ज़ा 4 माइनस के 2 टू ज़ा 4x। बच्चों इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, इधर लेके आएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 3x और यहाँ प्लस के 4x तो 7x बचेगा। 1 माइनस के 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर की टर्म है? नहीं है, फिर से नहीं होगी। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। hence the given equation is not a quadratic equation नहीं है बच्चों, सिंपली ये लिख देंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको आइडेंटिटीज भी अच्छी होनी चाहिए। सिंपल आइडेंटिटी x प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या क्यूब, है ना, ये होनी जरूरी है। जैसे इस वाले में आपकी क्यूब की आइडेंटिटी आ गई बच्चों, जैसे x प्लस के 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये आपकी क्यूब की आइडेंटिटी आ गई। अब यहाँ क्या होता है, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3va स्क्वायर, 3a v स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस के 3a इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x का क्यूब माइनस के 2x, ये बनेगा। इधर ले आए एक्स क्यूब और यहां से बन जाएगा प्लस के 3 टू ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12x प्लस के 8 माइनस के 2x क्यूब माइनस प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। इसको इधर लिख लेते हैं बच्चों, एक साथ कर लेते हैं तो क्या बचेगा माइनस के एक्स क्यूब, फिर आपका बचेगा प्लस के 6x स्क्वायर 12x है और माइनस प्लस के 2 है तो 14x प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो या ये यहाँ भी छोड़ सकते हो, या एक्स क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो बच्चों, है ना, या ऊपर भी छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर अगर देखो आप, क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म साथ में है, क्यूब भी तो आ गई, आगे की टर्म से हमें इतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा स्क्वायर की टर्म में रहना कंपलसरी है, तब क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। है तो यहाँ पर है, लेकिन किसके तरह नहीं है, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यूब आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगी। अब ऐसा मत सोचना सर आपने तो कहा था कि स्क्वायर की टर्म है तो क्वाड्रेटिक, नहीं बेटा, उसमें सिर्फ स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, क्यूब की नहीं होनी चाहिए, है ना, क्यूब नहीं होना चाहिए। स्क्वायर की एक्स की हो या ना हो, कांस्टेंट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है इतना, लेकिन स्क्वायर की टर्म होना कंपलसरी है और उससे हायर डिग्री की टर्म होना कंपलसरी नहीं है, नहीं होना नहीं है उसको ना। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। hence the given quadratic given equation is not a quadratic equation क्लियर है ना। चलो भाई, क्यूब भी हो सकता है, याद रखना यूज आपका ना। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये भी अभी जस्ट जो किया उसी की तरह है। देखो आपको ये ध्यान देना है कि ये टर्म में हमारी इक्वेशन जो दी है उसमें क्यूब है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। क्या हमारी इक्वेशन में स्क्वायर की टर्म दे रखी है, क्या वो होगी या नहीं होगी, सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा। जरूरी नहीं है वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक हो या क्यूब दे रखा तो वो नहीं हो, वो डिपेंड करेगा। जैसे अभी ऊपर वाली इक्वेशन में क्यूब था लेकिन वो नहीं थी। अब इस वाली को देखते हैं, चलो, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब।
ओपन करें, एक्स क्यूब माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ऊपर एक बार माइनस का था प्लस का था, एक बार ये चेक कर लें, चलिए प्लस का था तब तो ठीक है फिर तो, है ना। चलो एक्स क्यूब, और एक तरीका बच्चों इसका ये भी है माइनस के 2 का क्यूब, ये भी खोल सकते हो इस तरीके से, यहां से माइनस के 3ab 3a इंटू वी इंटू ए माइनस बी, एक इस तरह से भी खोल सकते हो, या तो आप खोल दो a क्यूब माइनस के बी क्यूब, इस तरह से खोल दो, या इस तरह से खोल दो ना। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब 2 टू 4 टू 8 माइनस के 3 टू 6x² माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 टू 12x²। आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ऐसे भी कर सकते हो। यहीं से आप इसको देख सकते हो, आप इधर ले आए एक्स क्यूब माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1, इधर ले आए तो माइनस के एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x² माइनस के 12x² इज इक्वल टू 0। क्यूब से क्यूब कट गया, माइनस के 4x² प्लस के 6x², एक मिनट, दो जगह स्क्वायर बन गया, ये दो जगह स्क्वायर आना पॉसिबल नहीं है, 3 6 ये स्क्वायर नहीं होगा, हाँ, क्योंकि दो टर्म में स्क्वायर आना पॉसिबल नहीं है, एक्स की दो अगर क्यूब खोल रहे हो तो दो टर्म में स्क्वायर नहीं आएगा, एक में आएगा ना। हाँ, यहाँ से आ जाएगा बच्चों आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 4x² से माइनस के 4x² से 6x² मतलब कि 2x² बचेगा। चलो माइनस के x है और माइनस के 12x है तो माइनस के 13x बन जाएगा बच्चों, 1 और 8 प्लस के 9 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप अगर यहां पर देखो टर्म में आपका क्यूब तो था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए मैं कह रहा हूं चेक करना, आपको डायरेक्टली टिक नहीं करना है ना, डायरेक्टली नहीं लिखना है। इट इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है, फॉर्म ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0, hence the given equation is a quadratic equation क्लियर ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से आप चेक करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बच्चों, है ना। फिर स्टार्ट हो जाता है, चलो हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 किया था पिछले लेक्चर पे, वहां पर सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बनाने के लिए, सोल्व भी तभी करोगे, देखो अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बनाना आ रहा है तब वो सॉल्यूशन निकल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकल पाओगे आप, क्योंकि सॉल्यूशन तो बात की बात है, पहले तो बनाना पड़ेगा। चलो पहला क्या क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its width, we need to find the length and width of the plot। तो आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनानी है इसके ना सॉल्यूशन। सबसे पहले आपका ये देखो इसमें मानना क्या है, जो आपकी लेंथ है वो बिर्थ से ज्यादा, तो बिर्थ माननी पड़ेगी आपको, है ना। लेट अस अज्यूम दी breadth of rectangular plot b, ये आपको मानना पड़ेगा। अब देन लेंथ ऑफ क्या बोल रखा है, हाँ एक मिनट, द लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी है, इज इक्वल टू ट्वाइस से एक ज्यादा है, ट्वाइस प्लस के 1, 2 टाइम्स से एक ज्यादा है, और एरिया कितना दे रखा 528, एरिया दे रखा बच्चों 528। देन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें हम तो क्या दे रखा है, 2x लेंथ एरिया, या कह सकते हैं एरिया ऑफ प्लॉट लिख दें, चलो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू कितना, हमारे पास हो जाएगा x इंटू 2x प्लस के 1 हो जाएगा बच्चों,
और ये कितना दे रखा 528। तो x 2x² प्लस के x इज इक्वल टू 528। ये बन जाएगा बच्चों, इसको इधर लिख दें 2x² माइनस के 5 या प्लस के, पहले उसको लिख दें x को, प्लस के x माइनस के 528 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक होगी इक्वेशन इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए। तो यहां लिख सकते हैं हेंस 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 दिस इज a mathematical representation of given problem, ये आप लिख दो यहां से जाके प्रॉब्लम, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों ये रहा स्क्रीन के ऊपर, जैसे होता ना स्क्रीन के ऊपर है ना, वही चीज हमारा भी स्क्रीन के ऊपर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। फिर से इसकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनानी है, तो आपको बेटा इंटीजर्स देखने हैं। तो हम ले लेते हैं लेट दी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर b x, then next consecutive integer इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस के 1। ये हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दी प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integer, टू consecutive इंटीजर इज इक्वल टू कितना दे रखा बच्चों 306। दोनों का प्रोडक्ट जो दे रखा बच्चों वो कितना दे रखा 306 दे रखा, ये आपका दे रखा। तो दोनों का मल्टीपल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का मल्टीपल क्या करेंगे बच्चों, x इंटू एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306। यहां से बन जाएगा x² प्लस के x इज माइनस के 306, ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो यहां से लिख सकते हैं hence this is the mathematical representation of given problem, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या ये भी लिख सकते हो hence this quadratic equation, ये भी लिख सकते हो hence this quadratic equation is the mathematical representation of given problem, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट में स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, है ना। यहां से देखें रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, जो रोहन की मदर है उससे कितनी एज ज्यादा है, 26 ज्यादा है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो हमें किसकी माननी पड़ेगी, देखो जो ज्यादा है उसको नहीं मानना है, मान सकते हो ज्यादा वाली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाना पड़ेगा। इससे पहले क्या मान लो आप रोहन की, तो रोहन से ज्यादा हो जाएगी उसकी। तो यहां से मान लेंगे लेट दी एज या प्रेजेंट एज कहते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स बी एक्स है ना। यहां से लिखेंगे देन दी एज ऑफ हिज मदर वो कितनी हो जाएगी बच्चों x प्लस के 26। यहां से फिर से इसने क्या रखा 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद रोहन की एज भी बढ़ेगी, उस अम्मी की भी एज बढ़ेगी, या उसके मदर की एज भी बढ़ेगी, है ना। क्लियर इतना। दी एज ऑफ रोहन आफ्टर
आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी, x प्लस के 3। फिर से द एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स मदर आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस के 26 प्लस के 3, वो कितना आ जाएगा, x प्लस के 29 हो जाएगी। अब इसने क्या क्या रखा कि दोनों की एज का द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस आफ्टर 3 ईयर या 3 ईयर हेंस जो है वो कितना प्रोडक्ट है, 360। क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स वो कितनी है, 360 इतनी दर रखी है। तो हमारा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, रोहन की एज कितनी है, x प्लस के 3, उसकी मदर की एज कितनी है बच्चों, x प्लस के 29, वो कितना है 360। ये आपका आ जाएगा। यहां से ओपन कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस के x का मल्टीपल 29x हो जाएगा, प्लस के 3x प्लस के 3 9 27 और कैरी बच्चों आपका 2 बचा, 3 2 6 8 आ जाएगा, माइनस के 360 इज इक्वल टू 0 है ना, इनम 27 और ये बनेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के यहां से बन जाएगा 32x और माइनस के 7 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 7 जाएगा तो बच्चों 3 बचेगा और यहां से आपका बन जाएगा, अच्छा 10 में से 7 गया और यहाँ 5, 15 में से 8 गया 7 बचा और यहाँ 2 बचा, 273 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये भी लिख सकते हो बच्चों आप, यहां से आप ये भी लिख सकते हो, हेंस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन is the mathematical representation of given problem ये भी आप लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ ऊपर का सॉल्यूशन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है ना। ये रहा बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन चल रही है स्पीड के साथ, देखो जहां भी स्पीड आए तो स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ठीक। इफ स्पीड हैड been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find speed of the train. Find करना है स्पीड, तो स्पीड मान लेते हैं, let the speed of train be x। क्लियर। अब आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इस स्पीड से जो हमने मानी है यूनिफॉर्म स्पीड x, उससे जो चल रहा है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर। तो इस 480 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है ये निकाल दें। देन दी टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर्स 480 किलोमीटर डिस्टेंस, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना तो हमारे पास स्पीड कहां आ जाएगी, डिस्टेंस के नीचे आ जाएगी, 480 अपॉन एक्स ये आ जाएगा, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर, यहां से आ जाएगा। फिर क्या रखा, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर, मतलब कि अब ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, जो टाइम जो था उससे ज्यादा, टू कवर द सेम डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। अच्छा ऊपर का रहेगा स्टेटमेंट, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये कह रहा है कि अगर स्पीड को कितना 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो ये 3 घंटे ज्यादा लेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं।
यहां से ले लेते हैं, when the speed decreases to कितना, x माइनस के 8। अच्छा ये याद रखना, ये हमारा जो है किलोमीटर पर आवर में है ना, किलोमीटर पर आवर में है ना, तो यहां से जो आएगा ये भी किलोमीटर पर आवर में रहेगा ना, ठीक है। ये इतनी कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखो इसने कम करने से कहा, तो अब टाइम जो ले रहा है, देन टाइम टेकन बाय इट, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन इन सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में जो टाइम ले रहा है, ये कह रहा है कि ये जो ले रहा है बच्चों, वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। देखो क्या रखा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टाइम, है ना, ठीक है। यहां से लिख देते हैं कितना टाइम था पहला 480 अपॉन x प्लस के 3, ये आवर में लिख सकते हो, आवर में, और ये भी किस में लिख सकते हो, आवर में। अब ये कह रहा है कि टाइम ये ले रहा है, स्पीड कम करिए, लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो डिस्टेंस बराबर किसके होता है, स्पीड इनटू टाइम। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन सेकंड कंडीशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों, वो 480 किलोमीटर ही कवर कर रहा है, डिस्टेंस उतनी ही रह रही है। तो हम लिख सकते हैं यहां से हो जाएगा बच्चों x माइनस के 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस के 3 इज इक्वल टू 480। इनको अंदर मल्टीपल कर लें बस, ये सबसे मेन था कि लैंग्वेज में आपको कैसे लिखना है, ये सबसे मेन है। इसका मल्टीपल करें तो 480 आ जाएगा बच्चों, प्लस के 3x माइनस के, यहां से आ जाएगा 8 इंटू 480 अपॉन 3 माइनस के, सॉरी 3 नहीं, नीचे x आएगा, अपॉन में x माइनस के 8 3 से 24 इज इक्वल टू 480। बच्चों 480 से 480 कट जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा ये 3x माइनस के, ये हो जाएगा 0, 8 8 64, 6 कैरी ओवर आ रहा है, 8 चौक 32 और 6 38 बटा x माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। यहां से एलसीएम ले लें बच्चों, x से पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840 इज इक्वल टू 0। आप इक्वेशन ये भी कह सकते हो, या फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3 8 24 माइनस 3 1 जा 3 2 जा 6 और 2 बचा, 3 8 24 0 इज इक्वल टू 0। ये भी आपकी करेक्ट है, मतलब ऊपर वाली भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी है ना। तो यहां से ये जो होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होगी गिवन प्रॉब्लम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस दिस quadratic equation is a mathematical representation of given problem। इस प्रॉब्लम की जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, क्लियर। ये आपका हो जाएगा, इस तरह से आपका कैलकुलेट हो जाएगा ना। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का बच्चों अंतिम क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का बच्चों अंतिम क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको अगर और क्वेश्चन मिले, कहीं से भी मिले, किसी भी बुक से मिले, आप उनको लगा सकते हो। पहले बट एनसीईआरटी के लगा लो, फिर साथ में आप प्रैक्टिस कर लो अदर क्वेश्चंस की जो भी आपके पास हो। तो फिर से मैं साथ के साथ बताता चलूं, हमारा ऑफलाइन बैच बच्चों चल रहा है, रेगुलर हो गया है। जो भी 10th की क्लास ज्वाइन करना चाहे, तहसील बिलारी में, जिला मुरादाबाद, है ना, नियर नगर पालिका, आप ऑफलाइन क्लास भी हमारी 10th क्लास की रेगुलर ज्वाइन कर सकते हो, क्लियर। हाँ, थोड़ा सा देखो, मैं फिर से कहूंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि आप पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हो टीचर के साथ में। वैसे तो रेगुलर लेक्चर में डाल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पहुंच पाए यहाँ तक वो ऑनलाइन क्लासेस देख लो, ये वाली रेगुलर आपकी डलती रहेंगी ना। लेकिन
अगर आप यहाँ आ पाओ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लास में, फिर से मैं कहूँ, क्लास के अंदर जो होती हैं बहुत चीज़ें डिटेल में जाते हैं हम, और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी लिमिटेशन रखनी पड़ेगी, वहाँ और ज़्यादा डिटेल में इसलिए जाते हैं क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन पुट अप करते हैं बच्चे। क्या मालूम क्या क्वेश्चन कौन सा बच्चा कर ले, तो उसको सेटिस्फाई करना है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे ऐसे डाउट होते हैं बच्चों के, यहाँ पर आप डाउट नहीं पूछ पाओगे। लेक्चर देख लिया। लेकिन ऑफलाइन क्लास में जब रेगुलर इंटरेक्शन जब टीचर के साथ में होता है बच्चों, तो आप हर एक डाउट को तभी क्लियर कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आप ऑफलाइन क्लास भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर क्लास 10th क्लास की रेगुलर हो गई है क्लास, क्लियर। और नीट का बैच भी हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। उससे पहले हमारा मॉक टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा जिसमें हम परसेंटेज ऑफ करेंगे नीट के बच्चों के लिए। और जिन बच्चों की बहुत अच्छी परसेंटेज है, अगर 10th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं वो 10th के बाद भी कर सकते हैं, 11th में आए हैं या आफ्टर 12th वाले हैं वो भी कर सकते हैं रेगुलर बैच ज्वाइन, है ना। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्लियर। तो आप हमसे कांटेक्ट करें मारियाना एकेडमी पर आकर। आपको मैं यहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर, जिससे कि हमारा आप कांटेक्ट नंबर के थ्रू आप पता कर लो बच्चों, है ना। तो आप रेगुलर हमारे टच में रहिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्लियर। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ के साथ करते रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।